के एक बहुत सुंदर निर्णय पर पहुंचना। अनेकांत जैन दर्शन का इस विश्व में, संपूर्ण विश्व में, उस सारे दर्शनों में असाधारण विषय है। अनेकांत की जैन दर्शन के अतिरिक्त भगवान सर्वज्ञ के अतिरिक्त और जितने भी विचारक और जितने भी मंतव्य हैं वे कल्पना तक नहीं कर पाए। और इसीलिए अनेकांत को बदनामी भी बहुत सहन करनी पड़ी, बदनाम भी बहुत किया। लेकिन जिसका चरित्र उज्जवल होता है उसे चाहे कितना ही बदनाम किया जाए, वो बदनामी उसके चरित्र को छूती नहीं। इसलिए अनेकांत आज तक स्खलित नहीं हुआ। सुमेरु की तरह जो अपने धरातल पर खड़ा है अपने स्वरूप को लेकर, उसे चाहे कितनी ही चुनौतियां दी जाएं, लेकिन वो हिल नहीं सकेगा। और इसीलिए जिन्होंने अनेकांत पर प्रहार किए उनका उदय हुआ, वे अस्त भी हो गए, लेकिन अनेकांत अनादि अनंत जिंदा रहने वाला है। क्योंकि अनेकांत में किंचित मात्र भी कोई कल्पना नहीं है। वह वस्तु व्यवस्था के, अनादि निधन वस्तु स्थिति के ठोस धरातल पर खड़ा है। इसलिए कभी भी किसी भी क्षेत्र और काल में वह विचलित होने वाला नहीं है। अनेकांत के लिए तो आगम ये कहता है कि वह मरते हुए को जिंदा कर देता है। क्योंकि जीव प्रति समय अज्ञान से दबोचा हुआ है अनादिकाल से। एक क्षण के लिए भी वह उसके चंगुल से, उसके बंधनों के पाश से वह मुक्त नहीं होने पाया। लेकिन यदि वही जीव सद्गुरु की करुणा से अनेकांत का स्वरूप समझ लेता है और उसे जिस तरह आत्मसात किया जाता है वैसे आत्मसात कर लेता है, तो वह उस अज्ञान की छाती पर सवार हो जाता है। वह उस अज्ञान के प्राण ले लेता है अनेकांत। तो यह एक ऐसा शस्त्र है सचमुच कि जो आज तक पराजित नहीं हुआ। वैसे तो जैन दर्शन की ये शान है, गौरव है ये उसे, कि उसका कोई सिद्धांत आज तक चुनौती नहीं पा सका है। क्योंकि उसमें कहीं भी पूर्वापर विरोध नहीं है। पूर्वापर विरोध मैंने किसी वस्तु के संबंध में, किसी सिद्धांत के संबंध में आज हम क्या बोले और कल उसी सिद्धांत के संबंध में हम उससे विपरीत बोले, इसको पूर्वापर विरोध कहते हैं।
जैन दर्शन में आदि से अंत तक ये बात ढूंढने को भी नहीं मिलेगी। और पूर्वा पर विरोध सदा ही पराजित है, वो सदा ही हारा हुआ है, क्योंकि उसका विश्वास ही कोई नहीं कर पाता है कि तुमने कल तो ये कहा था, आज तुम ये कह रहे हो। ये बात कोर्ट भी स्वीकार नहीं करती जहां पूर्वा पर विरोध आता है। झूठा वकील भी इतना सतर्क रहता है कि पूर्वा पर विरोध ना आ जाए, वरना मैं हार जाऊंगा। तो ये तो सत्य के धरातल पर खड़ा हुआ दर्शन है, अनेकांत दर्शन, कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और हमें यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होना चाहिए। एक तो यह कि ऐसा अनेकांत जैसा ठोस सिद्धांत कि जो भव से पार कर देता है, भव के भय को धराशायी कर देता है, वो हमको मिला है और किसी के पास वो नहीं। तो गौरव नहीं आएगा? आज तक आया कि हम अनेकांती हैं तो गौरव आया, क्योंकि अनेकांत का स्वरूप सही समझा ही नहीं गया और उसको अन्य एकांतों के साथ, पूर्वापर विरोधों के साथ मिला दिया गया। अथवा जहां जिसके लिए, जिस आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था, उसके लिए किंचित मात्र भी अनेकांत का उपयोग नहीं किया गया। और तो कर ही नहीं पाते, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, ये हमारे लिए काफी लज्जा की बात है। अब हमने इस महत्वपूर्ण शिविर में, जिसमें छटे हुए लोग आए हैं सुनने के लिए, तो इसका स्वरूप अच्छी तरह हमारे मस्तिष्क में समा जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए सुनने में हमारे उपयोग की एकाग्रता वो बहुत आवश्यक है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाए और जिस समय वो कोई व्याधि के संबंध में और उसके उपचार के संबंध में महत्वपूर्ण बात कहे, उस समय बीमार को नींद आ जाए तो डॉक्टर उसे भगा देता है, तो तेरी बीमारी नहीं है, तू अभी जा, बाद को आना, या मौत को सिरहाने लेके सोना। इसी तरह इतनी महत्वपूर्ण बात कि जिसकी ये गारंटी है कि ये जो संसार है, इसको जिनवाणी भी भयंकर महासागर कहती है, जिसमें अनेक जीव और जंतु भरे हैं जो खा जाए किसी को, ऐसे भरे हैं। उसके लिए अनेकांत कहता है कि मैं उसको एक क्षण में खड्डा कर देता हूं, उस महासागर कि जिसको एक बच्चा भी उल्लंघन कर सकता है। इतनी इस अनेकांत की गारंटी है। तो हम केवल इसे वर्णन मात्र की वस्तु न समझकर इसे जीवन में आत्मसात करने की और इसका प्रयोग करने की वस्तु यदि समझें, तो यह जैसे भोजन शरीर के लिए काम का होता है, बहुत काम का होता है, उस तरह अनेकांत भी हमारे जीवन के लिए तत्काल, तत्क्षण इतना उपयोगी होगा कि भव का भय कभी स्वप्न में भी दिखाई नहीं देगा। अनेकांत की इस चर्चा के बीच में हमारे तत्व चर्चा के कार्यक्रम में अनेक प्रश्न भी आए।
फिर से, और उन प्रश्नों को हमने रख दिया कि हम विचार तो कर ही रहे हैं इस पर, लेकिन हमारा मन ये होना चाहिए कि यदि हमारी 4 दिन की चर्चा में अनेकांत संबंधी कोई भी बात रह गई हो हमारे मस्तिष्क से, तो हम उसे पूरी तरह समझकर और अपनी बुद्धि में परिव्याप्त कर लें, क्योंकि यहाँ से घर जाने के बाद क्या होने वाला है, हम इस अनेकांत को पढ़ भी पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, इसकी कौन गारंटी दे। अनेकांत का जो सामान्य लोग हैं, बहुत लोग आए हैं ना नए नए सुनने वाले, और विशिष्ट लोग भी हैं कि जो इस विषय से अच्छी तरह परिचित हैं। अनेकांत का सीधा अर्थ जैसा हमने किया था कि अनेक अंत, अनेक धर्म जिसमें पाए जाएं, उस वस्तु को अनेकांत कहते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु, ऐसा जो शब्द है उसका अर्थ यह है, वस्तु एक है, पदार्थ एक है, और उसमें दो दो विरुद्ध धर्म करके उन विरुद्ध धर्मों के अनंत युगल, मैंने अनंत धर्म कहिए, उसमें पाए जाते। गुणों की तरह जैसे अनंत गुण है, उसी तरह अनंत धर्म उसमें पाए जाते हैं। वस्तु के भीतर गुणों की अलग उपयोगिता है और धर्म की अलग उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि वस्तु में यदि अनंत गुण पाए जाते हैं तो धर्मों की आवश्यकता कहाँ है। तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं कि वस्तु में यदि ये परस्पर विरुद्ध दो दो धर्म न हो तो हमें वस्तु ही नहीं मिलेगी, वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। इसलिए इन धर्मों का होना बहुत आवश्यक है। उसके संबंध में हमने सोचा था, इसके जो 4 पहलू आचार्य ने मुख्य रूप से लिए हैं धर्मों में, धर्मों के जो युगल हुए जोड़े, वो तो हुए अनंत। उसमें से हमारे प्रयोजन की सिद्धि जिनसे हो सकती है, तो उन सब में से 4 का चुनाव किया, और 4 का चुनाव करके हमको सारा अनेकांत समझाने की आचार्य ने कोशिश की है। उसमें अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, तत् अतत् और एक अनेक, इन पर हमने चर्चा की थी। बात सावधानी से सुनने की है, ये मैं बार बार आपको, जैसे आकाशवाणी दोहराती है ना कि हम आकाशवाणी दिल्ली से बोलते हैं, ऐसा तो उसके बिना होने वाला नहीं है। हम आंख में मिर्च लगाकर आवें, लेकिन ये बात सुने, क्योंकि ये एक बीमारी है कि जिस समय हमारे काम की चीज होती है तो हमारी आंख खुल जाती है, और जब आंख बंद होती है उसका अर्थ ये है कि वो चीज बेकाम की है। इसी प्रवचन के बाद जिस समय जिनवाणी स्तुति शुरू होगी सबकी आंख खुल जाएगी, क्योंकि वो संगीत प्रिय है हमको, और ये सुनते हुए हम निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे। ये क्या हमारी पात्रता है। मैं तो बहुत कहता हूं इस बात के लिए कि चूंकि ये बीमारी हमारी बहुत समय से है, तो शरीर की व्याधियों का तो हम उपचार करते हैं, उसकी गोलियां जेब में रखते हैं। किसी को हार्ट हो और हो दो, जेब में गोलियां रखते हैं। इस बीमारी का इलाज हमने आज तक क्यों नहीं किया?
कि जहां एक वचन हमारे भव के क्षय की गारंटी देता है, वहां हम प्रमादी और आलसी हो जाएं, ये बीमारी है या नहीं? इसका इलाज हमने किया ही नहीं, बल्कि वो बढ़े ये और किया। थक कर आते हैं बिल्कुल बैलों की तरह, जानवरों की तरह। सारी थकावट वो प्रवचन में आकर निकलती। पूजा करते करते कोई आदमी गिरता नहीं है नींद लेकर, लेकिन यहां तो उसका मस्तक ऐसा झुक जाता है कि जैसे वो रात को सोया ना हो। ऐसी स्थिति होती है। कर देती है। मैं भी आप ही में शामिल हूं, मैं अलग नहीं हूं ऐसे, लेकिन हम सब मिलकर ये एक समस्या है तो उस पर विचार नहीं करें कि जिसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो हमें विचार करना चाहिए ना। और यह बात क्योंकि प्रायः सभाओं में देखी जाती है। जिस समय कोई महत्वपूर्ण और जैन दर्शन का सूक्ष्म विषय चलता है तो लोग अलसा जाते हैं। अरे वो सूक्ष्म विषय यदि हमें आत्मसात नहीं होगा तो कोई लाभ पूरी जिंदगी में, चाहे हम कितने ही पूजा विधान, पुण्य के बड़े बड़े अनुष्ठान हम कर लें, किंचित मात्र भी जरा सा भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, जरा सा भी। हाँ, इतना हो सकता है जैसे एक भिष्टी को राजा को बचाने के कारण 3 दिन का राज मिल गया, फिर आखिर 3 दिन के बाद वो भिष्टी का भिष्टी था। इसी तरह 3 दिन के लिए हम स्वर्ग चले जाएं, इतना तो हो सकता है। तो इससे अधिक आशा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए जो विषय है वो काफी अच्छा है, अच्छा तो है ही, लेकिन प्रयोग के लायक और प्रैक्टिकल है। केवल सुनने का इसलिए नहीं है कि जैसे अन्य लोगों ने इसको विवेचनात्मक, केवल वर्णनात्मक बना दिया और बीच में छोड़ दिया, तो वो बात आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र ने नहीं की है। हमको भवसागर के पार लगा कर वे रहे, तब उन्होंने इस विषय को का समापन किया। हमें शंका ये होती है कि जो अनंत गुण हैं हमारे भीतर, तो फिर धर्मों की कहाँ आवश्यकता है? ऐसा होता है, धर्म को हम समझ ही नहीं पाते। असल में हम तो गुण को तो समझ पाते हैं, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, उसकी पर्याय भी होती हैं, लेकिन धर्म क्या चीज होती है? उसके लिए आचार्य ने निश्चयात्मक रूप में लिखा है, आत्मा और आत्मा जैसे जगत के जड़ पदार्थ वे सब अनंत धर्मात्मक हैं, और हर पदार्थ अपने उन अनंत धर्मों का और उन अनंत गुणों का अधिष्ठाता स्वामी द्रव्य है। सिद्ध कैसे होते हैं वो हमने किया था। जैसे अस्ति और नास्ति के उदाहरण से हमने लिया कि आत्मा के पास आत्मा बने रहने के लिए जितनी सामग्री चाहिए उसका नाम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। और वह सामग्री, वो सारा वैभव, वो सारी समृद्धि उसकी, जिसमें सब आ गया ना। इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में क्या नहीं आया? द्रव्य में चैतन्य द्रव्य सत्ता जो शुद्ध है वो आ गई, क्षेत्र में असंख्य प्रदेश आ गए, काल में आत्मा की सब पर्याय आ गई, भाव में आत्मा के सब गुण आ गए। बोलो कौन बाकी रह गया अनेकांत में? यद्यपि गुण का स्वरूप अलग है, फिर भी वे सब इसमें गर्भित हो गए। अनेकांत का जो अस्ति नाम का, सत नाम का जो स्वभाव है, उसमें ये सारे के सारे गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि यह सब उस चैतन्य की संपत्ति है। और इनसे वह सदा अस्ति रूप, उसका जो अस्तित्व है वो इन सबको समेटे हुए है, अपने भीतर समेटे हुए है, और अपने स्वभाव और अपनी शक्ति से समेटे।
उसने उधार नहीं लिया, इनका समवाय नहीं हुआ, इनका संयोग नहीं हुआ, लेकिन ये उसमें अनादि अनंत उसकी शक्ति से स्थापित हैं और अनंत काल तक स्थापित रहने वाले हैं। इसमें उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात क्या है कि ये तो उसका, यह जो बात है, यह जो स्वरूप उस वस्तु में, आत्मा में पाया जाता है, चार भावों को समेटे हुए, उसका जो नियामक है उसको अस्थि धर्म कहते हैं। इसी तरह ये जो हमारी चार प्रकार की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा के लिए एक दूसरी बात और आवश्यक है, और वो ये कि यह सदा हमारे पास, हमारे अधिकार में बनी रहे और कोई हमारे घर में न आ सके और हमारी ये संपत्ति बाहर न जा सके, इसकी भी व्यवस्था साथ में होना चाहिए। और होती है, हम लोग करते हैं बाहर, तो ये व्यवस्था भी वस्तु में अनादि अनंत है, और वो व्यवस्था वस्तु का नास्ति धर्म या असत नाम का धर्म करता है। रहता वस्तु में है, असत नाम का, नास्ति नाम का धर्म वस्तु में रहता है, पर वस्तु की नास्ति नहीं करता। नास्ति धर्म वस्तु में अस्थि रूप है, नास्ति रूप नहीं है, अस्थि रूप है। व्यवस्था क्या करता है? अस्थि रूप होगा तभी तो व्यवस्था करेगा। अरे नास्ति में अगर नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए वो नास्ति अस्थि रूप धर्म है, और वो सिर्फ वस्तु में रहता है। तो होता यह है कि वस्तु अपने स्वरूप में व्यवस्थित बनी रहती है, और बाहर के किसी पदार्थ का वस्तु में प्रवेश नहीं हो पाता। वस्तु में किसी बाहर के पदार्थ का प्रवेश हो जाए तो वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विकृत होकर समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था वस्तु में होनी चाहिए, और ये होती है। हम लोग करते हैं, अपने मकानों में करते हैं, नहीं करें तो कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, आखिर इसका मकान का नाश हो जाता है। तो ये इतना महत्व इन धर्मों का है। हम शंका ये करते हैं कि एक बात तो यह है कि ये जितने भी धर्म हैं वस्तु में, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् असत, ये जितने भी धर्म हैं, इन सब रूप वो स्वयं वस्तु ही है। जैसे गुण हैं न्यारे न्यारे, ज्ञान गुण न्यारा, दर्शन गुण न्यारा, चारित्र गुण न्यारा, उसका काम अपना अलग अलग, और उनका हम द्रव्य से भेद भी कर सकते हैं समझने के लिए। लेकिन इन धर्मों में विशेषता क्या है कि जैसे अस्थि नाम का जो धर्म है अथवा नित्य नाम का जो धर्म है, वो धर्म है अलग से आत्मा में अस्थि रूप, लेकिन उस धर्म स्वरूप, उस धर्म जैसे स्वभाव वाला वो आत्मा ही है स्वयं। तो आत्मा को जैसे हम द्रव्य की ओर से, केवल दो ही बात है ना हर पदार्थ में, द्रव्य और पर्याय। गुण हम जिस समय पर्याय की बात आती है तो पर्याय की ओर गुणों को ले लेते हैं, और जिस समय द्रव्य की बात आती है तो गुणों को द्रव्य के साथ रख देते हैं। इसलिए द्रव्य और पर्याय, ये दो बातें ये प्रत्येक वस्तु में है, और उसी से वस्तु बनी हुई है। तो जो अस्थि धर्म है अथवा नित्य धर्म है, तो इसका संबंध हुआ उस द्रव्य से, मानो वो द्रव्य स्वयं ही नित्य है। पदार्थ के द्रव्य नाम के अंश को, द्रव्य नाम के हिस्से को, जो वो हिस्सा कि जो सदा अनादि काल से वही का वही है, बदलता नहीं है, तो वो जो द्रव्य है तो उसकी नित्यता अनादि अनंत स्वयं है या नहीं है? है। तो फिर धर्म की कहाँ आवश्यकता है? धर्म की कहाँ जरूरत है? जब पदार्थ स्वयं नित्य है तो फिर नित्य नाम के धर्म की क्या जरूरत है कि उसकी आवश्यकता है? अन्यथा वो पदार्थ तो द्रव्य पर्याय रूप एक है,
अब उस एक पदार्थ में वो नित्य भी है, अनित्य भी है, तत्व भी है, अतत्व भी है, एक भी है, अनेक भी है। इस प्रकार की ये जो एक विचित्रता है, ये विचित्रता हम कैसे ढूंढ पाएंगे जब तक ये धर्म अलग से उस वस्तु में न होंगे। जैसे देखिए हमारे लोक में ऐसा होता है, एक विवाहित कन्या है तो वह किसी पिता की बेटी है, किसी की पत्नी है और किसी की माँ है। अब ये सारी बातें उसमें है या नहीं? उस एक कन्या में ये सारी बातें हैं या नहीं? तो वो बेटी भी है, वो पत्नी भी है और वो माँ भी है। तो कि वो तो स्वयं द्रव्य रूप से ही ऐसी है, फिर अन्य धर्मों की कहाँ आवश्यकता है? कि यदि अन्य धर्म नहीं है तो उसका अस्तित्व ही हमको नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए वो बेटी है, तो बेटी है वो स्वभाव से ही स्वयं, तो पिता की जरूरत तो नहीं है ना। उसको बेटी बने रहने के लिए पिता की आवश्यकता है या नहीं? ये पिता नाम का धर्म चाहिए या नहीं? मैंने वो बेटी पिता की ओर से है ना। अब हम उस पिता को तो कर दें अलग और उसको कहें कि ये तो स्वभाव से ही है इसमें ये बात, तो हम पिता को अलग करके बेटी नाम का धर्म की तो बात अलग, लेकिन हम अस्तित्व ही नहीं दे सकते इसको। वो आएगी कहां से? वो आ ही नहीं सकती है। इसी तरह आत्मा स्वयं उन अनंत धर्म स्वरूप है, होने पर भी उसकी प्रसिद्धि करने वाले ये जो अनंत धर्म है, अस्ति नास्ति आदि, इनका होना उसमें अत्यंत आवश्यक है। ये तो हमने युक्ति से इस बात को किया, वचन तो सर्वज्ञ का है। अनादि काल से तीर्थंकरों की वाणी झड़ती रही और इन धर्मों को झड़ाती रही अपनी वाणी में, कि विश्वास करके रहना, आत्मा कोई कोरा, कोई नाकुछ वस्तु नहीं है जगत की, लेकिन अनंत धर्म और अनंत गुणों का स्वामी एक ऐसा अद्भुत महापदार्थ है विश्व का कि जिसकी समानता का जगत में कोई दूसरा द्रव्य नहीं। ऐसी ऐसी निधियां आत्मा के पास हैं कि जो जगत के किसी दूसरे पदार्थ के पास नहीं है। तो हमको कभी गौरव आया इसका कि किसी के पास चिंतामणि हो तो सारे जौहरियों को कंगाल समझेगा। चिंतामणि अगर उसके पास है, ये जौहरी है, ये कांच के टुकड़े बेचते हैं, कहते जौहरी मैं हूं, मेरे पास है असली चिंतामणि, वो कीमत ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम तो जैन दर्शन को जानने के लिए दूसरे दर्शनों को पढ़ते, कि अमुक जो विद्वान है उसने जैन दर्शन के संबंध में ऐसा लिखा, जरा देखें तो सही। पर तेरे पास लिखा लिखाया जैन दर्शन है, इसका क्या हुआ? जो आज नहीं लिखा गया है, जो अनादि का है, शब्द ब्रह्म परमागम, जो नया लिखा जाता है वो सत्य नहीं होता। जो कुछ नया लिखा जाएगा वो सत्य होगा ही नहीं, जो अनादि होगा वही सत्य होगा। तो युक्ति से है सारी बात। तो क्योंकि जैन दर्शन तो ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वो बात सत्य है, ये बात मैं कोई आग्रह पूर्वक नहीं कहता, लेकिन क्योंकि सत्य वह होता है कि जिसका आधार वस्तु हुआ करती है। ये लोकमान्य सत्य है, लोकमान्य। कि तुम्हारी बात सच्ची कैसे है? कि मेरी बात सच्ची इसलिए है कि मैं जो कह रहा हूं उसको तुम घर जाकर तलाश कर लो, वो बात वैसी मिलती है या नहीं। तो हमने वस्तु के आधार से बोला ना, तो वस्तु थी और उस वस्तु को ज्यों का त्यों हमने बताया अपनी वाणी में और अपने ज्ञान में। तो हमारा ज्ञान और हमारी वाणी ये सत्य कही गई। तो जैन दर्शन ने ये कहा कि मैं जो बात कहता हूं उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा मैं कभी बोला ही नहीं, ऐसा मैं कभी कहता ही नहीं। हमारा कहना यह है कि हम जो कहते हैं
वह बात तुम पहले पदार्थ से पूछो, वस्तु से पूछो कि वस्तु में वो बात पाई जाती है या नहीं। वस्तु में यदि वो बात पाई जाती है तो फिर हमारी बात सच्ची। और जितने भी जगत के कोई भी लोग हों, हमारे भाई हैं, भले भिन्न विचार वाले हों, वस्तु के संबंध में कोई बात कहते हैं और वो बात यदि वस्तु में पाई नहीं जाती, वस्तु इनकार करती है, तो फिर वो बात सत्य नहीं है। इसमें क्या, इसमें द्वेष कहाँ है? बिल्कुल द्वेष। सत्य को सत्य कहना, झूठ को झूठ कहना, ये तो ज्ञान है, ये द्वेष नहीं है। ये तो ज्ञान ने पहचान कर उस बात का उद्घाटन किया है। द्वेष तो तब होता है कि जब वो झूठ बोलता हो और वो झूठ बोलने वाला हमको भीतर से बुरा लगता हो और बार बार हमारा मन ये आग्रह करता हो, ये झूठ क्यों बोलता है, ये झूठ क्यों बोलता है, ये मेरी बदनामी क्यों करता है। ऐसा जो द्वेष उसके प्रति प्रवर्तित हो वो बुरा है, लेकिन उसकी बात सत्य नहीं है। सत्य यहाँ है। यह बात तो हम लोक में भी तलाश करते। इसी तरह लोकोत्तर मार्ग में यदि शाश्वत सत्य का तलाश नहीं किया जाएगा तो हम लोकोत्तर उपलब्धि कभी भी पा नहीं सकेंगे, हमको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दो बातें तो हुई ना। वस्तु की व्यवस्था के लिए अस्ति और नास्ति का होना बहुत आवश्यक हुआ और वो वस्तु में स्वयमेव अनादि अनंत विद्यमान है। प्रसन्न हो जाना चाहिए ना एकदम कि मेरा घर कितना सुरक्षित है, कि जिसमें मैं जब सोता हूँ तो मुझे ये कल्पना तक नहीं होती कि एक चींटी आ जाएगी। इतना सुरक्षित मेरा घर। तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हम हुए कभी प्रसन्न अस्ति नास्ति का विचार करके? ये प्रसन्नता भीतर से आई, भीतर से कभी है, बाहर से तो हंस लिए होंगे। पर जैसे कल वो जो बंगाली मिठाई खाई, उतनी प्रसन्नता भी हुई कि नहीं हुई अनेकांत सुनते समय? अरे मैं, मेरा चैतन्य सदन अस्ति और नास्ति से इतना सुरक्षित कि उसको कभी कोई क्षति जरा भी होने वाली नहीं है। मेरे घर में कभी चोरी होने वाली है ही नहीं, और दूसरे का मेरे पास कुछ पाया ही नहीं जाता, इसलिए मैं कभी चोर कहलाने वाला हुई नहीं, प्रसिद्ध हो ही नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे तो धर्म शक्तियां मेरे भीतर विद्यमान हैं। इसी तरह नित्य अनित्य हमने चर्चा की थी। तत् और अतत् सबको समझ लेना चाहिए। उसका जो स्वरूप है, समझने की है बात। नित्य और अनित्य हम देखते हैं स्वयं अपने भीतर, अपनी आत्मा के भीतर। यदि हम इसको अप्लाई करें तो बात एक क्षण में समझ में आ जाती है कि आत्मा तो हम सदा से हैं, ये तो पक्का है। अगर नहीं होते तो यहाँ कैसे होते? अगर सदा से नहीं होते तो यहाँ इस सभा में कैसे होते? हम तो बिल्कुल मर गए होते ना कभी के, लेकिन मरकर भी आज जिंदे हैं कि नहीं? इसका अर्थ यह है कि हम सदा से हैं। तो सदा से हैं तो ये नित्यता होनी चाहिए ना। जो नित्यता है तो उसमें कभी भी परिणमन रूप मृत्यु नहीं होती, विनाश नहीं होता, वो सदा रहता है। तो हम सदा से हैं और प्रति समय हमारे भीतर क्या है, क्या भरा है हमारे भीतर, इसको बताने वाली, इसको अभिव्यक्त करने वाली, इसको प्रसिद्ध करने वाली एक दूसरी चीज भी है, एक दूसरा तत्व भी है। उसे पर्याय कहते हैं। वो पर्याय हमारे भीतर क्या है इसको बता देती है, क्योंकि वस्तु स्वयं निष्क्रिय है, नित्य है। वो ज्यों की त्यों, वही की वही पड़ी है। तो जो वही की वही है और जिसमें जरा भी करवट नहीं होती, परिवर्तन नहीं होती, तो वो कभी भी अपना परिचय नहीं देती। तो कुदरत ने एक वस्तु में स्वयं सिद्ध ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं रखी हैं अनादि अनंत, कि वो नित्य है, शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता, और नाश नहीं होता और शाश्वत है, कभी हिलती नहीं है, तो वो अपना परिचय देगी ही नहीं, क्योंकि परिचय देने के लिए तो परिवर्तन चाहिए।
कभी गलत परिचय दे, कभी सही परिचय दे। तो फिर परिचय कौन देगा? तो है मेरे पास व्यवस्था, कुदरत ये बोलती है। उस द्रव्य के पास मैंने पर्याय को रखा है, और वो पर्याय सदा तुम्हारा परिचय देती रहेगी कि तुम्हारे भीतर क्या भरा है। पर्याय यही तो करती है, और क्या करती? पर्याय द्रव्य की रचना नहीं करती, मूल वस्तु द्रव्य है, सत्ता। पर्याय केवल उसे बताने वाली, वो चाहे सही बतावे अथवा गलत बतावे, ये भी केवल आत्मा में होता है, जड़ पदार्थों में नहीं होता। जड़ पदार्थ झूठ नहीं बोलते और सच भी नहीं बोलते, उनको पाप भी नहीं लगता, पुण्य भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। ये सारी जिम्मेदारी आत्मा की। उसका केवल एक कारण कि ये सारा जगत सत स्वरूप और सत्य स्वरूप है, अनैकांतिक होने से। और यह आत्मा, हमारा आत्मा, इस बात को सदा से अज्ञान से ग्रस्त होने के कारण और सद्गुरु के जो वचन हैं, मणिमुक्ता, मोतियों जैसे, अमृत जैसे, उनका एक बार भी पान इसने नहीं किया। मिले तो अनेक बार, समोसन तो अनेक बार मिल गया, फिर सद्गुरु क्या है? वही तो सद्गुरु हैं। भगवान जो तीर्थंकर हैं, उनसे बड़े सद्गुरु कौन हो सकते? वो मिले, लेकिन इसने उनके मणि मुक्ताओं को चुना नहीं, अपनी जेब में रखकर समोसरण से नहीं लाया, वहीं छोड़ आया। उन्होंने अमृत की धाराएं छोड़ी, इसने मुंह बंद कर लिया, क्योंकि कुटकी इसके मुंह में थी। चिरायता, कुटकी, वो अज्ञान का चिरायता और कुटकी थी इसके भीतर, तो मिठास आता कैसे? ये तो उसी को चूसता रहा सदा से। ये सारा योग मिलने पर भी खोया गया है। लेकिन सचमुच इन शिविरों के माध्यम से भी रातें बीत जाती हैं और प्रातःकाल हो जाता। तो हमें ये बातें, ऐसी अद्भुत और अनमोल बातें कि जिनका मूल्य नहीं है जगत में। सारे जगत की संपत्ति एक और अनेकांत का एक वचन एक ओर, इतनी कीमत इसकी है, इसलिए सुनना चाहिए ना। हम यदि वर्तमान में इन संयोगों से जहां हम रह रहे हैं, जिस सामग्री के बीच रहते हैं, उससे यदि हमें आराम है तो जिनवाणी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें आराम है, फिर हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे। लेकिन यदि हमें ये लगा है इतनी उम्र बीत जाने पर कि आराम तो एक क्षण के लिए भी नहीं मिला, क्योंकि हम आराम के सरोवर के पास गए ही नहीं, जहां आराम, आनंद, खचाखच अटूट भरा था, उसका तो हमें पता ही नहीं। हम तो मृग तृष्णा में घूमते रहे, तो प्यास कैसे बुझती और आराम कैसे मिलता। इसलिए यदि हम अपने को दुखी अनुभव करते, एक बार तो दुखी अनुभव करे, बात तो पर्याय की ओर से है, लेकिन सुखी वो द्रव्य ही कर देगा उसको। पर कम से कम इतना तो लगे कि मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ, एक क्षण भी मेरा सुख में नहीं बीता। धन धान्य, स्त्री पुत्र परिवार, मणि कांचन, सारे 96,000 रानियां और घोड़े और हाथी और जो कुछ, इंद्र और अमिंद्रों की संपत्ति, सब कुछ रही, लेकिन ये काक बीट से ज्यादा इसकी कीमत नहीं थी। काक की बीट और ये बिल्कुल समान थी, इनका कोई मूल्य ज्ञानियों और सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में नहीं हुआ करता, क्योंकि वे इससे अधिक विलक्षण, इससे अधिक मूल्यवान और स्थायी चीज को देख चुके होते हैं, इसलिए इनका मूल्य उनकी दृष्टि में नहीं हुआ। ऐसा ज्ञान अनेकांत के आधार से हमारे भीतर पैदा हो, इसके धर्मों को समझकर निश्चित रूप में यह बात स्वीकार करके ये धर्म आत्मा में सत रूप में, सत्ता रूप में, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में एक एक धर्म विद्यमान है, और उन धर्मों वाला, उन गुणों वाला मैं अकेला हूँ। समृद्धिशाली इस विश्व का सर्वोपरि सम्राट मैं हूँ।
इस बात को समझे तो अनेकांत हमको आत्मसात हो जाता है। अनेकांत और स्यादवाद के संबंध में और भी बहुत बातें हैं। अनेकांत स्वरूप तो ये सारा विश्व ही है, विश्व का हर पदार्थ है, लेकिन स्यादवाद रूप नहीं है। स्यादवाद रूप केवल एक द्रव्य है और अनेकांत रूप 6 द्रव्य हैं, क्योंकि जगत का हर पदार्थ अनंत धर्मात्मक है और अनंत गुणात्मक है, लेकिन आत्मा के अतिरिक्त जगत के जो 5 द्रव्य हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान स्वयं स्यादवाद रूप होता है, प्रमाण रूप होता है, सम्यक होता है, वो उनके पास नहीं है। तो कौन अधिक हुआ? हम अधिक हुए ना। मैंने हमारे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति तो है, लेकिन यदि उस संपत्ति का पता ही न लगे तो भोग कौन करेगा और आनंद कैसे होगा? तो आत्मा के पास दोनों चीज, कि वहां भोजन भी है और भोजन करने वाला भी है, उसको समझकर, और भोजन करने वाला भी है, तो निश्चित रूप में आनंद आने वाला है। इसी तरह अनंत धर्मात्मक गुणात्मक वस्तु विद्यमान है, और उस वस्तु को जानकर और उसको समेटकर उसका आस्वादन करने वाला स्यादवाद नाम का शुतक ज्ञान भी हमारे पास। तो ये उपलब्धि केवल हमको मिली है, इसलिए सारे जगत से भाग्यशाली यदि कोई है तो वो चैतन्य नाम का तत्व और हम हैं। इस रूप में शायद हमने अपने भाग्य को कभी नहीं सराहा। हमको जिनवाणी मिली, और जिनवाणी में इस भाव से पार लगा देने वाले सिद्धांत, अनेकांत जैसे सिद्धांत हमको मिले, ऐसा एक क्षण के लिए सोचकर कभी हमारा मस्तक ऊंचा नहीं हुआ, कभी हम हंसे नहीं। और ये जो अनंत दुख होता है, इस अनंत दुख में जो किंचित काल्पनिक सुख होता है, उस सुख से संतुष्ट होकर हम कभी इस बात के लिए रोए नहीं, और इसीलिए मैं भिक्षा वृत्ति करता रहा, इसके लिए यह सोचकर क्या हमारे जीवन में कभी एक आंसू आया? किसी पदार्थ का विरह हुआ होगा तो हम रोए होंगे, कोई पदार्थ मिला होगा तो हम हंसे होंगे, लेकिन चैतन्य के विरह में एक आंसू हमारे नहीं आया तो हम अपने आप को पात्र कह सकते हैं? अरे चैतन्य की चर्चा सुनना जिनको पसंद नहीं है, उनके भाग्य की तो बात कौन कहे। स्वयं चैतन्य होकर, स्वयं चैतन्य है, स्वयं आत्मा है, और स्वयं आत्मा है इतना तो है ही, लेकिन उस आत्मा का गुणगान करने वाले अनंत तीर्थंकर हुए। उन अनंत तीर्थंकरों ने हमारा गुणगान किया। किसका किया गुणगान? अनंत तीर्थंकर। यशोगान से तो जीव कितना प्रसिद्ध होता है कि घर में 2 कमरे हों, एक कमरे में हम हों और दूसरे कमरे में 2 लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हों, सब काम छोड़कर कान उधर लग जाते। यशोगान से थका कोई आता? अनंत तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनियों में अनादि काल से अनंत काल तक वे केवल हमारे गीत गाते रहेंगे, तीर्थंकर परमात्मा। लेकिन हमारे उन गुणों का और हमारे उस आनंद का पार उनकी वाणी में नहीं आएगा। उनकी वाणी उसको पूरी तरह कह नहीं सकेगी। इतने अथाह और इतने अगाध हम हैं, हमारा चैतन्य है। ये यशोगान सुनकर हम हंसते नहीं, हमें प्रसन्नता नहीं होती। प्रसन्नता का विषय है जिनवाणी हमेशा ही पसीना लाकर नहीं, आराम से सुनना चाहिए, सुख से सुनना चाहिए। जिनवाणी सुनते समय जीव को यदि सुख नहीं लगता है, और सुख इस तरह है तो वक्ता की वाणी से नहीं, संगीतों से नहीं, लेकिन उस वस्तु के स्वरूप को समझकर यह निर्णय करना
कि ऐसी कोई अचिंत्य वस्तु वो मैं हूं। मिथ्या दर्शन क्या करता है? वो भी यही करता है कि जिस किसी वस्तु में ममत्व करता है तो कहता है ये मैं हूं, और उसमें जितने भी गुण धर्म होते हैं, चाहे वो पुद्गल ही हो, उस सारे पुद्गल को अपना बनाकर मानता है। ये मेरे हैं सब, ये नोट सब मेरे हैं, ऐसा मानता है और प्रसन्न होता है। देखो उसके भीतर की गर्मी तो देखो, उसकी प्रसन्नता तो देखो, जहां नोटों के बंडल पड़े हों और उनका दर्शन मात्र करे तो प्रसन्नता नहीं आती, रोता है। और सर्दी में भी गर्मी छाई रहती है, इतनी गर्मी उसकी रहती है, इतनी ऊष्मा। पर इस चैतन्य की ऊष्मा से, इसके तेज से, इसकी तेजस्विता से, इसके निधानों से एक क्षण भी क्या हमें प्रसन्नता आई, उसका बोध हुआ? यह जिनवाणी सुनते समय तक नहीं होता तो फिर कब होगा घर में? किस समय होगा? यहाँ तो केवल सुनकर प्रसन्न होने की बात नहीं है, पर सचमुच उसको आत्मसात करके अतीन्द्रिय आनंद में पहुंच जाने की बात है। वो इसी सभा में हो सकता है, आवश्यक नहीं। वो पूजा करते समय हो सकता है, वो दर्शन करते समय हो सकता है, वो 7वें नरक में हो सकता है, और वो टाटा की भट्टी में हो सकता है, क्योंकि उसके लिए दुर्लभता नहीं है। वहां काम केवल इतना करना है। तो कोई टाटा की भट्टी में पड़ा हो तो उसे क्या करना है कि उसे केवल ये करना है कि मैं नहीं जल रहा हूं, कोई और जल रहा है, हो गया काम। बस इतना ही तो करना है उसे, और इतना वो सोच सकता है। तो इतना मात्र धर्म है सीधा, और वस्तु व्यवस्था पर निर्भर है कि मेरी जो सत्ता है वो मेरी है, जगत का सारा सब कुछ जितना कुछ है वो मेरे लिए मिट्टी है। जो ईमानदार आदमी होता है वो ये कहता है कि तुम्हारे पैसे की ओर देखना हराम है मेरे लिए, एक पैसे का दाग नहीं है आज तक मेरे ऊपर। ये आत्मा बोल तो दे जरा ऐसा। इसने 3 लोक और 3 काल का एक पदार्थ और एक भाव छोड़ा नहीं अपने ममत्व से, सबको अपने ममत्व में जकड़ा इसने बुरी तरह से। सब मेरे हैं, ये लोकाकाश अलोकाकाश सब मेरे हैं, सब माना है। इससे ज्यादा बेईमान कौन हो सकता है? एक बार कम से कम अपने उन कुकर्मों का, उन अपराधों का आलोचन प्रत्यालोचन यदि यह भी हो जाए तो निश्चित रूप में शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति होती। तो अनेकांत का संदेश है ये। तो अनेकांत के ये जो धर्म हैं, इससे तो वस्तु की स्थापना हुई। अब अनेकांत के साथ स्याद्वाद की चर्चा भी हमने की थी। अभी 2 बात आई ना कि अनेकांत स्वरूप तो सब वस्तुएं हैं, लेकिन स्याद्वाद रूप केवल एक है, क्योंकि स्याद्वाद तो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। इसलिए वो ज्ञान हमारे पास है, तो उस ज्ञान के द्वारा अनेकांतिक वस्तु को जानकर उसमें से जो लेना चाहिए वास्तव में, जो त्रैकालिक और शाश्वत है, उसको उठा लेना, बस इसमें धर्म हो जाता है। पूरा धर्म, पूरी सिद्ध दशा वो इसमें प्रकट हो जाती है। इसलिए स्याद्वाद उस अनेकांत के जो धर्म हैं उनके माध्यम से वस्तु का वर्णन करता है। स्याद्वाद माने स्यात्वाद, स्यात् मैंने किसी अपेक्षा से, वाद मन वस्तु को जानना अथवा कहना। सीधी है ना बात। जैसे वो कन्या है ना, तो उस कन्या में हम स्याद्वाद लगाएंगे कि नहीं? कि लग जाएगा। बेटी है तो पिता की ओर से है, पत्नी है तो पति की ओर से है, माँ है तो बेटे की ओर से है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो इसी तरह ये आत्मा में जो अस्ति नास्ति तथा तत् नित्य अनित्य एक अनेक आदि जो धर्म पाए जाते हैं, और ये परस्पर विरुद्ध हैं। परस्पर विरुद्ध न हो तो वस्तु न रहे। गुण यदि परस्पर विरुद्ध हो जाए तो वस्तु न रहे। गुणों में यदि परिणमन बंद हो जाए तो वस्तु न रहे। धर्म यदि परिणमन करने लग जाए तो वस्तु न रहे। इसलिए धर्म परिणमन नहीं करते हुए भी
वस्तु की रचना करते हैं, उसमें वस्तुत्व को उपजाते हैं। उपजाते मैंने कोई नया उत्पाद नहीं करते, लेकिन अनादि से ही वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से अपने वस्तुत्व में निश्चिंत रूप से, असहाय रूप से विद्यमान है। यह बात हमको स्याद्वाद बताता है। तो वस्तु की व्यवस्था जिस प्रकार की है, द्रव्य पर्यायात्मक है, संक्षेप में ऐसा मानना चाहिए, बस इतना। धर्म तो अनंत हैं, उनमें तो हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और सारे ही धर्म इस द्रव्य और पर्याय के आश्रित हैं। जो परस्पर विरुद्ध दो धर्म होते हैं, उसमें एक धर्म का संबंध द्रव्य से, माने एक धर्म की ओर से हम वर्णन करेंगे तो हम वस्तु को नित्य कहेंगे, द्रव्य की ओर से। अब जब हम पर्याय धर्म की ओर से वर्णन करेंगे तो फिर हम वस्तु को अनित्य कहेंगे। इस प्रकार दोनों मिलकर पूरा पदार्थ होता है। द्रव्य को भी पूरा पदार्थ कहते हैं। जहाँ हम द्रव्य को पदार्थ के एक अंश के रूप में कहते हैं, तो वहाँ पर पदार्थ का नाम द्रव्य और पर्याय ये दोनों से मिलकर होता है। इस तरह अलग अलग विवक्षा है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय बताया है ना, तो वहाँ द्रव्यार्थिक न्याय में कोई पर्याय नहीं आती। वहाँ द्रव्य में ना, द्रव्य का वो हिस्सा कि जो शाश्वत रहता है, अनादि अनंत रहता है। इसलिए स्याद्वाद में क्या होता है कि वस्तु को जानने के लिए स्याद्वाद अर्थात श्रुतक ज्ञान आवश्यक है। उसके बिना वस्तु नहीं जानी जा सकती। तो हम उसे कैसे जानेंगे कि जिस तरह की उसकी बनावट है उसी ढंग से हमें उसे जानना पड़ेगा। अब हमें यदि वस्तु के द्रव्य अंग को जानना है, द्रव्य नाम के अवयव को, कि जो अनादि अनंत है और अविनाशी है, सतरूप है, उसको यदि हमें जानना है तो उस समय हम द्रव्य नय का प्रयोग करें। उस नय का नाम स्याद्वाद में, ज्ञान में, उस नय का नाम द्रव्य नय होगा। उससे ये पता चल जाएगा कि यह ज्ञान इस समय किसको जान रहा है और किसको विषय कर रहा है। अब दूसरा जैसे पर्याय अनित्य है, जैसे अनित्य नय, तो अनित्य नय की ओर से जब हम वस्तु को जानेंगे तो तुरंत हमें ख्याल आएगा कि इस समय द्रव्य नहीं जाना जा रहा है, लेकिन इस समय पर्याय जानी जा रही। और वो किस तरह जानी जा रही है कि हमने जब द्रव्य नय से वस्तु को देखा तो हमने ये कहा, बात तो हमने केवल उस द्रव्य के अंश की, पर द्रव्य के अंश की बात संपूर्ण वस्तु को लेकर की। ऐसा नहीं केवल उसको उतना ही बता दिया, तो वो तो एकांत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि हम जब नित्य नय से वस्तु को देखते हैं तो यह वस्तु नित्य और शाश्वत है। कौन वस्तु? क्या केवल वो द्रव्य? द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु। जो स्याद्वाद है वो एक धर्म को लेकर वस्तु का वर्णन करता है, ये तो एक बात हुई। और वस्तु के एक अंश के सहारे वो पूरी वस्तु की चर्चा करता है। वस्तु कैसी है? नित्य नय से, कि नित्य नय से वस्तु नित्य है। कौन सी वस्तु नित्य है? कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। चर्चा द्रव्य की है कि हमने द्रव्य की ओर देखकर, क्योंकि द्रव्य उसका हिस्सा है ना, इसलिए उस नित्य नय की ओर से देखने पर द्रव्य जो वस्तु है वह नित्य दिखाई देती है, नित्य अनुभव में आती है। और अनित्य नय की ओर से देखने पर वही वस्तु, द्रव्य पर्याय रूप वस्तु अनित्य नजर आती है। इस तरह वह एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य कैसे है? कि द्रव्य की ओर से, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य हो गया। इसमें क्या कठिनाई रही? उस कन्या पर, बेटी पर लगा लेना, फिर और झगड़ा पड़ जाए, उससे समाधान हो जाएगा। तो इतना सरल है ना। तो हम पूरी वस्तु की बात करते हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम तो एक ही धर्म की बात करते हैं। एक धर्म के माध्यम से बात करते हैं वस्तु के एक अंश की, और उस एक अंश के द्वारा पूरी वस्तु की बात करते हैं, पूरी वस्तु की चर्चा करते हैं। इस तरह जैसे वस्तु में अनंत धर्म है, इसी तरह
उन अनंत धर्मों के नाम वाले अनंत नए हैं। नए क्यों हैं? प्रमाण से क्यों नहीं काम चलता? कि प्रमाण वो वस्तु में भेद नहीं करता, और भेद तो है द्रव्य और पर्याय का, लेकिन वह भेद नहीं करता हुआ उस पूरी वस्तु को स्वीकार करता है। कैसे स्वीकार करता है? कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, अथवा जो वस्तु है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। ये हुआ स्यादवाद प्रमाण श्रुतक ज्ञान। अब इतने से काम चल गया, इतने से हमारे वस्तु समझ में आ गई कि नहीं आएगी? संक्षेप बुद्धि वाले को ये कह दिया जाए कि तू तो चेतन है, ज्यादा क्यों माथा पच्ची करता है, फल क्यों सिर दुखाता, चेतन है बस। चेतन क्या होता है बताओ तो फिर, कि क्या होता है चेतन? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जब यह प्रश्न होगा तो हमें वस्तु को थोड़ा बिखेरना पड़ेगा। बिखरेगी नहीं वस्तु। वस्तु में तो अनंत धर्म अपनी पूरी शक्ति से जो के तो विद्यमान रहते, लेकिन हमें वस्तु का स्वरूप जानने के लिए, देखने के लिए, उसकी महिमा लाने के लिए हम जब उस वस्तु को देखते हैं तो फिर एक एक करके देखते हैं, और जब एक एक करके देखते हैं तो चूंकि वो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, इसलिए जो नए हैं उनकी बात भी परस्पर विरुद्ध हो जाती है। विरुद्ध हो जाती है लेकिन विरोध नहीं होता, बल्कि वस्तु की रचना हो जाती है, क्योंकि वस्तु नित्य रूप और अनित्य रूप दोनों रूप बनी रहती है। इसलिए जितने धर्म हैं तो उतने ही वस्तु में श्रुत ज्ञान के अंश रूप नए हैं। जो नए, जैसे अनंत धर्मों से वस्तु बनी है, उसी प्रकार अनंत नए जो उस ज्ञान के अंश हैं, उनसे वो श्रुत ज्ञान प्रमाण बना है। कठिन तो नहीं है ना बात? तो क्या वो टुकड़े हैं वो श्रुत ज्ञान के जो नए हैं? वो कि एक ओर से देखा जाए, मैंने जैसे प्रमाण है वो पूरी वस्तु को एक ही समय में ग्रहण करता है। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ये प्रमाण वाक्य हुआ। ये प्रमाण वाक्य कहने के बाद जब हमने वस्तु को एक एक धर्म से जानने का, एक एक स्वभाव से जानने का प्रयत्न किया, तो नए का जन्म हो जाता है। नए की परिभाषा जानते हैं ना? वस्तु में अनेक धर्म और स्वभाव होते हैं, उनमें से किसी एक धर्म की विवक्षा लेकर जो साध्य पदार्थ को जानता अथवा कहता है उसे नए कहते। तो प्रमाण ने तो सारी वस्तु को एक ही बार में कह दिया, भेद नहीं किया द्रव्य पर्याय का, और जो नए है वो द्रव्य पर्याय का भेद करता हुआ उसको विषय करता है, और तब उसे पूरी बात समझ में आती है कि ये जो नित्य नाम का धर्म है वो यह है, और उसका संबंध इस द्रव्य नाम के अंश से है। जो अनित्य नाम का धर्म है उसका स्वरूप यह है, और उसका संबंध पर्याय नाम के अंश से है। इस प्रकार वस्तु पूरी है। तो ऐसे इस वस्तु में धर्मों की तरह अनंत नए पाए जाते हैं। अनंत नए, ये सम्यक ज्ञान की है सारी बात, मिथ्या ज्ञान की चर्चा नहीं है। मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते, होते हैं तो मिथ्या होते हैं। जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गाली दी, तो उस दूसरे बच्चे ने उस बच्चे को पीट दिया। अब दोनों में झगड़ा हुआ। अब दोनों झगड़ा करते हुए कहते हैं कि तूने मुझे क्यों पीटा? वो कहता तूने मुझे गाली क्यों दी? तो फिर वो कहता है कि तूने मुझे गाली क्यों दी, कि तूने मुझे क्यों पीटा? इसका न्याय कौन करे? मैंने इसमें तर्क तो है ना? ये तर्क नहीं है। तर्क तो है कि नहीं? वो तो कहता है तूने गाली क्यों दी, उसने कहा कि तूने मुझे क्यों पीटा। तर्क तो कर रहा है, तर्क तो कर रहा है, लेकिन झूठा है, निराधार है। इसलिए ऐसे तर्क भी चलते हैं एकांत के, कि जिसमें वस्तु का जो स्वरूप है, भीतर पड़ा हुआ अंतरंग, वो कभी बाहर आता ही नहीं, वो होता ही नहीं है। इसलिए जैन दर्शन तो वस्तु के धरातल पर, ठोस धरातल पर स्थापित होकर अनेकांत का वर्णन स्यादवाद की शैली में करता है,
और इसलिए ये स्याद्वाद के जो वचन हैं वो विरोध रूप दिखते हुए भी सचमुच विरोध रूप नहीं होते, बल्कि वस्तु व्यवस्था की एक स्पष्ट प्रतिपादन करते। वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन इनमें स्पष्ट रूप में, सत्य रूप में होता है, क्योंकि वस्तु ऐसी बनी हुई इसलिए होता है। अब हमको ये प्रकरण सुनकर ये बात होना चाहिए कि वस्तु अस्ति नास्ति रूप हो या ना हो, दो परस्पर विरुद्ध धर्म रूप, नित्य और अनित्य रूप हो या ना हो, या झगड़ा पड़ जाएगा। कि जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि जो नित्य है तो उसी समय अनित्य कैसे हो सकती है? अरे जो नित्य है मैंने है, कल भी थी, कल भी रहेगी, ऐसी है, अनादि अनंत है, तो अनित्य कैसे हो जाएगी वो? कि हो जाएगी अनित्य। ये पंखा देख लो चलता हुआ, एक पंखा है तो पंखे की पूरी बॉडी है, वो तो कल भी थी, आज भी है, और 50 वर्ष जब तक उसका जीवन है रहने वाली। लेकिन जब हम पंखा चलाते हैं, मालूम कैसे पड़ता है कि ये पंखा है और क्या काम करता है? कि जब तक हम नहीं चलाते, उसकी क्रिया नहीं होती, तब तक पता नहीं चलता। तो जब हमने उसको चलाया तो एक नया प्रारंभ हुआ ना चक्कर का, उसका नाम पर्याय, उसका नाम क्रिया, उसका नाम परिणति। लेकिन पंखा नया नहीं, पंखा जो कल था वही आज है। लेकिन जो चक्कर है वो चक्कर तो शुरू हुआ, बीच में हमने बंद भी कर दिया, फिर हमने चला दिया, फिर हमने बंद कर दिया। इस प्रकार क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता, होता ही नहीं। ये लोक की है तो सारी बातें। ऐसा का ऐसा ये हमारा आत्मा बना हुआ है, और उसमें अनंत धर्मों को विषय करने वाले अनंत नए, नए मैंने ज्ञान, नए और कुछ नहीं, कोई चिड़िया का नाम नहीं। नए, नए मैंने श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान से निकलने वाली धाराएं, उसका नाम नए। तो जैसे अनंत धर्म होते हैं, वैसे ही उन्हें विषय करने वाले, उनके द्वारा वस्तु को विषय करने वाले अनंत नए होते। इस तरह अनंत धर्म और अनंत नयों का अधिष्ठाता मैं एक अकेला चैतन्य हूँ, ऐसा निश्चय करना चाहिए। घड़ी आज भी नहीं, अब कल है प्रोग्राम तो